नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज हम पढ़ेंगे निर्मल वर्मा जी की फेमस कहानी परिंदे। याद रखना, यूनिट 7 के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कहानी है परिंदे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, तो इसकी एक एक लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा। और बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आप कहानियों की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डालिए, तो मैं उन सभी से कह देना चाहता हूँ जैसे ही हमारी 21 कहानियाँ कंप्लीट होगी मैं इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का प्रकाशन एवं संकलन देख लेते हैं। परिंदे नाम से ही इनका एक कहानी संग्रह है जिसके अंतर्गत 7 कहानियाँ शामिल है। कहानी संग्रह का प्रकाशन 1958 में हुआ था। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपको पहली लाइन में से ही देखने को मिल जाएगा कि परिंदे के अंतर्गत कितनी कहानियाँ शामिल है। तो आपको याद रखना है, परिंदे एक कहानी संग्रह है जिसमें परिंदे जैसी कुल 7 कहानियाँ शामिल है। कहानी के पात्रों में से तो हजारों बार क्वेश्चन बन गए होंगे। याद रखना, इनके पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। लतिका इसकी मेन नायिका है। गिरीश नेगी लतिका का प्रेमी है। ह्यूबर्ट लतिका का सहकर्मी है। डॉक्टर मुखर्जी इसमें है। मिस वुड इसमें है। सुधा नाम की एक छात्र है। करीमुद्दीन नाम का चपरासी है और फादर एलमंड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम यह कहानी पढ़ेंगे ना, तो ये सारे पात्र आपको याद हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। कहानी का विषय देख लेते हैं। परंपरा रूपी स्त्री की सोच है। प्रेम का त्रिकोण दिखाया गया है। स्त्री मन के पर्दे को खोलती है। जीवन की आंतरिक लय भावबोध को खोलती है। नारी मन स्थिति का चित्रण भी इस कहानी में देखने को मिलता है। आइए कहानी का सारांश पढ़ते हैं। नई कहानी के दौर की यह कहानी है। इसके स्वरूप और संरचना के कारण यह इस दौर में काफ़ी चर्चित रही है। नई कहानियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी गिनी जाती है। याद रखना, परिंदे नई कहानी युग की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी है। परिंदे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाली एक युवती की कथा है। लतिका के मनोभावों की यह कहानी है। लतिका एक अरसे से गिरीश नेगी से मिली थी, जिससे वह प्रेम करती थी। कहानी में गिरीश नेगी का सिर्फ नाम ही आता है, उसे कहानी में कहीं भी प्रकट नहीं किया गया है। गिरीश नेगी एक मेजर है, वह सेना में नौकरी करता है। इस कारण वह जम्मू गया था, तब से वापस ही नहीं आया है। शायद वह शहीद हो गया है, ऐसा हमें कहानी में संकेत मिलता है। याद रखना, कथनों में दिसंबर 2023 में भी कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि गिरीश नेगी कहानी में मौजूद रहता है या गिरीश नेगी कहानी में नहीं है। तो आप याद रखना, गिरीश नेगी का कहानी में सिर्फ नाम ही आया है, उसे कहीं भी प्रकट नहीं किया गया है। गिरीश की मृत्यु के बाद भी लतिका उसकी यादों के साथ जी रही है। लतिका के भूतकाल के बारे में और उसके और गिरीश के संबंध के बारे में पूरा स्कूल जानता है। इस पर लतिका के पीठ के पीछे चर्चा भी होती है। ह्यूबर्ट जो उसका नया सहकर्मी है, उसे लतिका के भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वह लतिका से आकर्षित हो जाता है। उसके मन में लतिका के प्रति भावनात्मक लगाव आ जाता है। वह अपनी सहकर्मी लतिका के लिए एक प्रेम पत्र लिख देता है। लतिका उस पत्र को पढ़ती है और खुश होती है कि आज भी मैं किसी को अच्छी लगती हूँ, क्योंकि गिरीश के चले जाने के बाद उसके जीवन में तो जैसे बुढ़ापा ही आ गया था। वह ना तो पहले जैसी सजती धजती थी, ना ही पहले जैसी हंसमुख रहती थी। लतिका को लगता है कि क्या मैं आज भी किसी को पसंद आ सकती हूँ। फिर वह सोचती है कि ह्यूबर्ट ही क्यों, यह प्रश्न उसके मन में आता है। वह अपने आप से प्रश्न कर रही है, वह सहानुभूति नहीं चाहती। गिरीश के समय जो लतिका थी, वह लतिका अब किसी को चाह सकती है क्या? अर्थात लतिका का वह पुराना रूप वापस आ सकता है क्या? इस तरह के प्रश्न उसके मन में आ रहे हैं। वह उस भूतकाल को नहीं मिटा पा रही है। भूतकाल की लतिका उसके साथ एक छाया की भांति हमेशा साथ चल रही है। अभी भी वह गिरीश नेगी की यादों को लेकर जी रही है। इस तरह इस कहानी में लतिका का निराशा भरा जीवन आया हुआ है। जब लतिका को पता चलता है कि ह्यूबर्ट की छाती में दर्द हो रहा है और वह दर्द मामूली नहीं है, तो यह सुनकर लतिका थोड़ी दुखी हो जाती है। इसी बीच अपने स्कूल की एक लड़की जूली को उसके प्रेम संबंध को लेकर लतिका फटकारती भी है, उस पर गुस्सा भी होती है, लेकिन बाद में उसके प्रेम में अपनी अनुभूतियों को शामिल कर कहानी के अंत में लतिका उसी लड़की के कमरे में जाकर सो जाती है।
एवं उसके तकिए के नीचे चुपचाप वह प्रेम पत्र रख देती है। ह्यूबर्ट उसे पूरी तरह चाहने लगा है। वह लतिका की भावनाओं को दुखाने के कारण माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि आप गिरीश नेगी से प्रेम करती है। मैंने प्रेम पत्र लिखकर आपका मन दुखाया है। ह्यूबर्ट का दर्द भी इस कहानी में चित्रित किया गया है, जो अपनी छाती का दर्द होने के बावजूद भी शराब पीकर आया है। शराब के नशे में वह अलग अलग तरीके से बातें करता है। लतिका का मन कहीं ना कहीं कचोट रहा है। लतिका का जीवन भी निराशा से भर गया है। साल दर साल वह उसी स्कूल में रहती है। छुट्टियों में भी अपने घर नहीं जाती। स्कूल के सभी लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने घर जाते हैं। सब लोग उससे पूछते हैं कि मैडम, इस बार आपको छुट्टियों में जाना नहीं है क्या? लतिका के साथ छुट्टियों में सिर्फ स्कूल का चपरासी करीमुद्दीन रहता है। इस बार बरसात का मौसम है, बारिश भी हो रही है और बर्फ़ भी बहुत गिरती है। जिस कमरे में लतिका रहती है वह भी लतिका की यादों की तरह पुराना हो गया है। उसको अकेलापन महसूस होता है, लेकिन उस अकेलेपन को वह दूर नहीं कर पाती और ना ही उसे मिटा पाती है। इस कहानी के दूसरे पात्र डॉक्टर मुखर्जी, जो बर्मा के रहने वाले हैं, वहाँ यहाँ स्कूल में पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। अपनी पत्नी और देश से वह बहुत प्यार करते हैं। मिस वुड, जो यहाँ की प्राध्यापिका है, वह डॉक्टर मुखर्जी से प्रेम करती है। डॉक्टर मुखर्जी को लतिका के बारे में सब कुछ पता है। मिस वुड को भी लतिका के प्रति सहानुभूति है। लतिका अपने भूतकाल को भुलाना नहीं चाहती है। डॉक्टर मुखर्जी भी अपनी पत्नी को खो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जीते हैं। उनका मानना है कि जो हो गया सो हो गया, उसके साथ हम अपना जीवन नहीं मिटा सकते। घुट घुट के जीने से क्या फायदा। फादर एलमंड, जो लतिका के बारे में तरह तरह की बातें करता है, लतिका अपने जीवन को स्वयं के साथ बदल नहीं पा रही है। उसकी सोच है कि मैं अभी भी किसी की नहीं हो सकती। गिरीश नेगी के मरने के बाद भी लतिका के मन में उसका प्रेम जीवित है, अर्थात बहुत ही उदात्त प्रेम यहाँ पर दिखाया गया है। उसका मन कचोट रहा है कि क्या वह ह्यूबर्ट के साथ अपना जीवन बिता पाएगी या किसी और को अपना जीवन सौंप देगी। ऐसे प्रश्न उसके मन में आ रहे हैं। लेकिन कहानी के अंत में जैसे ही वह सुधा का पत्र चुपचाप वापस कर देती है, इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में बदलने की भावना आ चुकी है। उसका मन परिवर्तित हो रहा है। लतिका अपने जीवन में नए प्रेम को शामिल करने के लिए थोड़ा समय ले रही है। उस भूतकाल से वह निकलने का प्रयास करना चाहती है, ऐसा हमें कहानी के अंत में पता चलता है। और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। देखो, 1 मिनट में इस कहानी का सार आपको बता देता हूँ। आप बस इतना याद रखना, एक लतिका नाम की पात्र है जिसके बॉयफ्रेंड का नाम है गिरीश नेगी, जो कि सेना में शामिल है। गिरीश नेगी से वह बहुत प्रेम करती है। कहानी में हमें संकेत मिलता है कि गिरीश नेगी की मृत्यु हो चुकी है। अब वह गिरीश नेगी की यादों में जिंदा है। वह जिस स्कूल में पढ़ाती है, उस स्कूल को गिरीश नेगी और लतिका के संबंधों के बारे में सब कुछ पता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है ह्यूबर्ट की, जो वहाँ पर नया नया आया हुआ है। उसे लतिका और गिरीश नेगी के बारे में कुछ नहीं पता। ह्यूबर्ट आकर्षित हो जाता है लतिका से और वह लतिका को एक लव लेटर लिख देता है। लेकिन जैसे ही ह्यूबर्ट को पता चलता है कि यार इसका तो पहले से ही गिरीश नेगी के साथ संबंध है, वह उससे प्रेम करती है, तो ह्यूबर्ट डर जाता है और उसकी छाती में दर्द होने लगता है। अब लतिका यहाँ पर सोचती है कि क्या मैं गिरीश नेगी के अलावा किसी और की हो सकती हूँ। इस तरह के प्रश्न लतिका के मन में आते हैं। फिर यहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर मुखर्जी की, जिनकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन फिर भी वह अपना जीवन आनंद के साथ जीते हैं। उनका मानना है जो हो गया सो हो गया, आगे का जीवन तो खुशहाली से ही बिताएंगे। और उन्हीं के स्कूल की प्राध्यापिका मिस वुड डॉक्टर मुखर्जी से प्यार करती है। मतलब ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फिर कहानी के अंत में डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं कि जो हो गया सो हो गया, आगे का जीवन जियो। और फिर कहानी के अंत में हमें संकेत मिलते हैं कि लतिका भूतकाल से निकलना चाहती है और ह्यूबर्ट के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहती है। यहीं पर कहानी का अंत होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक कहानी का सारांश बताया, बिल्कुल लास्ट का 1 मिनट जो सार मैंने आपको बताया कि इस कहानी में ऐसा ऐसा होता है, अगर आप इसी तरह से 21 कहानियाँ पढ़ लेंगे, फिर यूनिट 7 में से कहानियों को लेकर चाहे कोई भी क्वेश्चन बन जाए, अगर आपको कहानी का सार आता है, उसकी स्टोरी पता है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ।
इसी के साथ हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।